हाँ, मैं ये कह रहा था कि अभी उनके पुलिस ऑफिसर ने कहा कि ये कहना कि दिशा के डेड बॉडी पर कपड़े नहीं थे, यह गलत है, कपड़े थे और उनके पेरेंट्स के सामने में पंचनामा करा के बॉडी उठी। रोहन रॉय ने कहा कि हम 20-25 मिनट के बाद नीचे गए, ऐसा नहीं था, हम 3-4 मिनट में ही नीचे चले गए। तो जो आप जब नीचे गए थे तो उसका सीसीटीवी फुटेज कहां है? एक। और दूसरा, उनके माता पिता ने खुद कहा कि हम तो हॉस्पिटल गए थे, हमने तो बेटी का डेड बॉडी देखा ही नहीं। और जिस वक्त मुझे दिखाया गया वो तो ऊपर से एक कपड़ा ढका हुआ था। उस वक्त भी कोई कपड़ा ऐसे दिखाएगा क्या कि एक बॉडी लाश को ऐसे थोड़ी दिखा देगा? वो तो उस वक्त कपड़ा ढका हुआ था। तो उन्होंने कहा कि उस जब हमको दिखाया गया वो तो दूसरे दिन दिखाया गया, हॉस्पिटल में दिखाया गया, वो भी सिर्फ चेहरा दिखाया गया। मैंने पूरे बॉडी को देखा ही नहीं। नहीं, दूसरे दिन नहीं दिखाया। जब डेड बॉडी इनको दिए पोस्टमार्टम के बाद में तब दिखाया, 3 दिन के बाद। 3 दिन के बाद दिशा के पिता को 3 दिन के बाद दिया गया और एक ही टेप रिकॉर्डर चल रहा था, वो हिमांशु शिखरे का रोना। हाँ, लेकिन उनके पिताजी ने एक बात मतलब ये कही कि मुझे लगता है, उनके पिताजी का क्या कहना है कि मुझे लगता है रोहन रॉय को डरा के धमका कर कुछ किया गया होगा कि वो खुद मतलब पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी रहेगा, ये मतलब ऐसा करेगा। ये मेरे को थोड़ा जरा मन नहीं मान रहा है उनका, लेकिन बोले जो सच है इन्वेस्टिगेशन में बाहर आ जाएगा, लेकिन उनका एक ऐसा बिलीव लग रहा है कि जो हमारे घर में रहा, ये किया, तो ऐसा उनका एक बिलीफ है रोहन राय के बारे में। हाँ, हो सकता है कि रोहन राय को पूरी तरह से इस तरह से डराया गया हो, या रोहन राय ने देखा हो कि किस प्रकार से मर्डर हो रहा है, मुझे भी यही लोग एलिमिनेट कर देंगे, ये लोग इतने ब्रूटल हैं। तो फिर सचिन वाडी जैसे ने बोला ये जो बोलूंगा वो करने का, नहीं तो देखो इसमें निपटा देंगे, ऐसा भी हो सकता है। तो सब चीजें आएंगी बाहर। अगर रोहन राय का, वो सतवंत सिंह का, और ये न्यूज लॉन्ड्री वाले रिपोर्टर का, और ये तुम्हारे राजदीप सरदेसाई का, 4 लोगों का नार्को टेस्ट करना चाहिए। और बाद में फिर इनका आएगा, रिया चक्रवर्ती, आदित्य ठाकरे, सूरज पंचोली, बीनो मौर्य, इनका नार्को टेस्ट करना चाहिए। सच बाहर आ जाएगा और इनको डरने का क्या प्रॉब्लम है? अगर उस दिन नीतीश राणे जी ने बहुत सही कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उन्होंने कहा कि अगर आपका, उद्धव ठाकरे जी को कहा था, मतलब उद्धव ठाकरे ये जब कह रहे थे कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, तो इन्होंने क्या कहा था कि अगर आपका बेटा क्रिमिनल नहीं है, ये बहुत बड़ा सज्जन है, श्रावण बाल है, तो बोले क्यों आप जाकर 200 करोड़ का ऑफर दिया रशीद खान पठान को? क्यों उनके वकील को ऑफर दिया? और क्यों तुमको जरूरत क्या थी जाके वहां पर इंटरवेंशन लगाने की कि इसमें मैं नहीं हूं? और अभी तो और एडिशनल सवाल है, तुमको जरूरत क्या थी उसके पिताजी के पास जाके किशोरी पेडनेकर को भेज के, खर्चा करके, मैनेज करके, उनके पास से नीतीश राणे जी के खिलाफ कंप्लेंट लिखवा के लेने की? तो ये ऐसे कई फैक्टर्स है। तो अभी जब बात निकली है तो दूर तक जाएंगी। क्या बार बार आप करते ना, डिफेमेशन करते नीतीश राणे के खिलाफ, डिफेमेशन करते, नीलेश ओझा के खिलाफ डिफेमेशन करते, इंटरवेंशन क्यों फाइल कर रहे हो? डिफेमेशन करते ना, राशिद खान पठान के खिलाफ करते डिफेमेशन, हम लोगों के खिलाफ डिफेमेशन करते, क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं आशुतोष जी, यहाँ उल्टा है। रशीद खान पठान ने नोटिस दिया है सुप्रीम कोर्ट एंड हाईकोर्ट लिटिगेशन एसोसिएशन के तरफ से, सारे मेंबर की। इन्होंने क्या किया, एफिडेविट में लिखा कि ये स्पॉन्सर्ड बाय बीजेपी, स्पॉन्सर्ड बाय अर्नब गोस्वामी, ये पीआई। तो इन्होंने नोटिस दिया उसको 19,750 करोड़ रुपए का नोटिस लीगली सर्व हो गया आदित्य ठाकरे को। आज तक जवाब नहीं है। डिफामेशन तो हम फाइल कर रहे हैं भाई उनके खिलाफ में। तो ये तो छोड़ दीजिए, अभी सिर्फ इतना है कि एसआईटी जितने जल्दी एफआईआर रजिस्टर करे उतनी उनकी इज्जत बच जाएंगी। ये एसआईटी के एक आध मेंबर जेल में जाने से बच जाएगा, नहीं तो फिर ठीक है, जब होगा तो फिर क्या होगा, देखिए आप क्या होने वाला है। अच्छा, 8 जून को जो रिया चक्रवर्ती घर छोड़ती है सुशांत का, उसके बाद वो फोन ब्लॉक कर देती है और ये नई कहानी थ्योरी लेके आती है, तो मतलब रिया और सुशांत का कुछ और मामला है, दुनिया में कहीं कोई घटना घट रही है, वो कोई और मामला है। ये कहना चाह रही है ना रिया कि भाई दिशा कहीं मर गई, मुझे क्या मालूम, दिशा का मेरे से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये रिया कह रही है ना।
अरे रिया चक्रवर्ती ने देखो, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम रिया के पास पहुंची, किसी मीडिया ने नहीं दिखाया, बात मैं आपको बताता हूं। उस पहुंचने का उसको कहा तेरे पास क्या मोबाइल है, क्या है, दे दे। एकदम एक्सपर्ट, मतलब जो छठे बदमाश की तरह कैसे रहते ना, तो उन्होंने क्या किया, तुरंत सब रेडी था, एक दूसरा मोबाइल, दूसरा सिम, जो भी है सब इनको दे दिया। टीम ने रेड मारा इसके पिताजी के घर पे, तो जो छुपा के रखे हुए मोबाइल को लेके फॉरेंसिक से उसके चैट रिकवर करवाए, उसमें आदित्य ठाकरे, रिया चक्रवर्ती, और क्या क्या ट्रांजैक्शन और क्या क्या है, मैं तो अभी बता भी नहीं सकता। एनसीबी डिस्क्लोज करे, और वो नहीं करती है तो हम करवा देंगे, चिंता मत कीजिए, वो भी सब है ऑन रिकॉर्ड। नहीं, आप ये कह रहे हैं कि जो फोन उन्होंने एनसीबी को दिया, वो फौरन बोला कि आप अपने फोन दीजिए, तो उन्होंने फोन, दूसरा सिम, दूसरा मोबाइल, वो सब दे दिया उनको। हाँ, और असली जो था चैट वाला, वो नहीं दिया, नहीं दिया, जो सिर्फ उससे बात होती थी। हाँ, यस यस यस। मतलब रिया और आदित्य के बीच में जो बात हो रही थी, वो हाँ, सिर्फ उस दोनों के बीच में बात हो रही थी, उस फोन का इस्तेमाल किसी और से बातचीत में वो नहीं कर रही थी। अरे बहुत सारी चीजें मैं पूरा बता ही नहीं रहा हूं आपको, मैं सिर्फ जस्ट हिंट दे के छोड़ रहा हूं। क्या है इनको, और देखिए आरोपियों को ना सर खुजा लेने दीजिए कि भाई ये बातें बाहर गई कैसी है, हमने तो इसको मैनेज किया, हमने वो अधिकारी को मैनेज किया, हमने इसको पैसा पहुंचाया, हमने इसको लड़की पहुंचाई, पर इनको ये मालूम ही नहीं है कि कहां से कौन सी चीज, कौन सी अच्छा, और एक बात, एक गौर कीजिए, सकाळ न्यूज़पेपर किसका है? शरद पवार के भतीजे का या भाई का? भाई, भाई का, प्रताप पवार, जो भी है। किशोर तिवारी जी का इंटरव्यू सबसे पहले कौन से चैनल ने पब्लिश किया, चेक कर लीजिए आप। सबसे पहला इंटरव्यू सकाल को ही गया है। नहीं देखिए, मैं कुछ बोलने में जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं। और उस समय होम मिनिस्टर कौन था? शरद पवार जी का आदमी अनिल देशमुख। अनिल देशमुख। अभी और देखते जाइए, और अनिल देशमुख इलेक्शन के समय स्टेटमेंट दे रहा है कि दिशा की केस में फंसाने का प्लान हो रहा है। किसको? आदित्य ठाकरे को। वो देवेंद्र फडणवीस ने मेरे पास आदमी भेजा था। तो इसका एक मतलब क्या होता है, अरे तुम शांत बैठे होंगे तो उसके ऊपर एक्शन लो। समझे क्या? कई चीजें, मैं तो कुछ बहुत चीजें रीडिंग। मैंने महाराष्ट्र की राजनीति अद्भुत है नहीं? अद्भुत। कब कौन दोस्त बन के दुश्मनी निभा दे, ये पता ही नहीं है। यस। मतलब बाएं बगल में कौन बैठा है और दाएं बगल में दुश्मन बैठा है, या बाएं बगल में जो बैठा है वो दुश्मन है, ये पता ही नहीं है। हो सकता है दोनों दुश्मन हो। मैं और एक बात बोलता हूं, ऐसी चर्चा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसी चर्चा है, लेकिन वो चर्चा बहुत बहुत काम की है। चर्चा ऐसी है कि जो आदित्य ठाकरे को बचाने के लिए जो कवर अप किया गया था, सारी चीजों की फाइल, रिकॉर्ड्स, पेन ड्राइव, एक कॉपी परमवीर सिंह, एक कॉपी शरद पवार साहब, इनके पास में भी थी, ऐसी चर्चा है। ठीक है, आपने देखते हैं कि क्या है। तो शरद पवार के पास वो सारे फाइल्स मौजूद हैं। मैं ये थोड़ी कह रहा हूं, और सुनिए सुनिए सुनिए, हम ऐसा भी नहीं कह रहे कि हमको दूसरे, चर्चा है, हम ये भी नहीं कह रहे कि जो दूसरे अधिकारी हमको जो हेल्प कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ इनके लोग भी हमको एविडेंस सप्लाई कर रहे हैं, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। कुछ ऐसा गलत अर्थ मत निकालिए। तो परमवीर सिंह तो कमिश्नर था, उसके पास तो सारा एविडेंस है ही है ना, सब है, सब है, सब है। तो एक और ये चलते चलते आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूं कि परमवीर सिंह के खिलाफ भी इसमें कुछ बन रहा है इस केस में? वेट एंड वॉच बस। अगर परमवीर सिंह अप्रूवर बन जाते हैं तब तो बच जाएंगे,
क्योंकि अब तो जैसा- कोई बचा नहीं सकता इन लोगों को किसी को, क्योंकि बराबर। जब दिशा के पिता कंप्लेनेंट हो गए हैं तो अब तो कोर्ट भी बाध्यकारी है, कोर्ट को भी सामने आना ही पड़ेगा, इन्वेस्टिगेशन के लिए उनको बोलना पड़ेगा। तो अब कैसे ये मैनेज कर पाएंगे? वही तो मैं, अब बाकी सब चीजें अभी छोड़ दीजिए, अभी मेरे ख्याल से आज के लिए इतना काफी है। अभी रुके ना, और थोड़ा रुकिए जरा। और देंगे, और मटेरियल हाँ आने वाला है। हाँ, और तब तक सिर्फ एसएसआर वॉरियर्स वो टीम से जरा कोऑर्डिनेट कीजिए, और जो भी कुछ चीजें होगी वो सारा वो हिसाब से, और क्या क्या एडिशनल मटेरियल लगेगा वो भी ऐड कर देंगे। तो आज मैं एसएसआर वॉरियर से अपील करूं कि ये मामला सिर्फ क्यूवाई नीलेश जी का और राशिद खान पठान का या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट लिटिगेंट एसोसिएशन का नहीं है, आप सब हम सब का ये मामला है। जहां भी जैसे भी कोई भी आपके निगाह में कुछ भी निकले, कि जैसे अभी आप लोगों ने निकाल के दिया कि उस वक्त पुलिस ऑफिसर ने कैसे कहा, कहां ट्वीट किया, किस एएनआई पे कहा, एक बार आप लोगों ने लहरें पत्रिका का एग्जाम्पल दिया था, और फिर आउटलुक में कितने बजे सुशांत के डेथ की खबर आई है, और फिर वो 1 बजे और 10 बजे का मामला चल रहा था, तो टाइमिंग को लेकर के इसकी जितनी छानबीन कर सकती, देखिए सीबीआई और एसआईटी कोई ऊपर से नहीं आई है, हम ही लोगों में से कोई है, तो हम लोग भी जितनी छानबीन कर सकते हैं सबूतों का, वो सारे सबूत इकट्ठा कीजिए। हम तक अगर पहुंचाना चाहते हैं तो हमें पहुंचाइए, नीलेश जी को डायरेक्ट पहुंचाना चाहते हैं तो उन तक पहुंचाइए, क्योंकि अब ये ओपन एंड शट केस होने वाला है और गुनहगार अब किसी भी सूरत में बचने वाले नहीं हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश ओझा जी। मैं आप सबसे यह आग्रह कर रहा हूं, एक और आग्रह कर रहा हूं कि आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे क्यूवाइब को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारा जो QVibe.in है, prakashtv.in है, रंबल पे भी हम अवेलेबल हैं, एक्स पर अवेलेबल हैं ही हैं, फेसबुक पे अवेलेबल हैं ही हैं, उन सबको लॉग इन और फॉलो भी कीजिए। यही आपका सहयोग होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।